जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। आज का वीडियो जो कि क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास 8 यानी कि आज आप लोग का जो कि है एग्जाम होने वाला है सभी विषय में, ठीक है। तो हिंदी का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिया, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। एसएसटी का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का है कि सरकारी दस्तावेज, ठीक है, रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं, तो देखिए आप लोग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कार्यालय, ठीक है, अभिलेखागार, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या पहला का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अभिलेखागार कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा में, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा में देखिए आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यहाँ पे जो कि है प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी, तो कहाँ की थी, तो वो जो कि इंग्लैंड की थी, ठीक है। इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट उत्तर, इंग्लैंड की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आप लोग जो है बिल्कुल प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि कंपनी, यहाँ पे देखिए आप लोग जो है कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल, ठीक है, दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। तो प्रश्न संख्या जो कि 3 है, इसका राइट उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहला, ठीक, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है 4 में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन समय, ठीक है, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है जो कि है, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का आप लोग का उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो है 5 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में आप लोग यहाँ पे है कि सिधो, कान्हू, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। प्रश्न संख्या 5 है, तो उसका राइट उत्तर आप लोग हो जाएगा भाई भाई का, ठीक है। क्या संबंध था, वे सभी के सभी भाई थे, ठीक है। चारों जो कि भाई थे, सिधो, कान्हू, चांद और भैरव। तो ये हो जाएगा आप लोग का पहला उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारी अभियंत्रण, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि भारी, ठीक है, अभियंत्रण निगम HEC की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का आप लोग का जो कि है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 1958 में। कब हुआ था, 1958 में, भूलना नहीं आप लोग को, इसका उत्तर आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कुल मिलाकर 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों को आप जो कि देख के जाना, ठीक है। 50 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को जो है देख के जाना है, इसी में से प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे। उसका देखिए 1875, माफ कीजिए 1857 ईस्वी के विद्रोह को और किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कि आप लोग का दिया गया है, तो इसमें जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, कोलकाता में मदरासा की स्थापना किसने की, ठीक है। कोलकाता में जो है मदरासा की स्थापना किसने की। प्रश्न संख्या 8 है, तो इसका राइट विकल्प आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि वैरेन हेस्टिंग ने। और नीचे आप लोग कमेंट में बताओ कि वैरेन हेस्टिंग कौन था, ठीक है। जो वैरेन हेस्टिंग था या कौन था, ये आप लोग नीचे में बताओ, कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग जो कि है 9 में। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में आप लोग यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 9 को आप लोग फटाफट याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 में आप लोगों को पूछा गया कि किसने, ठीक है, दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखना, प्रश्न संख्या 9 है, तो उसका राइट उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि राज सुंदरी देवी, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, राज सुंदरी देवी ने किया था, ठीक है, राज सुंदरी देवी ने। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछने लायक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि वन व्यवस्था आधारित था, जो वन व्यवस्था था वो आधारित था किसमें, तो कर्म पर, जन्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 जो है, इसका राइट उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कर्म पर, ठीक है। जो वन व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि है 11 में, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 में आप लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ठीक है, वायसराय कौन था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11 का आप लोग का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कौन था, लॉर्ड कर्जन। चलिए आप हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, ठीक है, 12वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है स्वराज के बारे में, ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे 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 मैं लेकर रहूँगा, ठीक है। यह कथन किसका था, यह इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था। तो इसका हो जाएगा आप लोग का जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो कि है 12 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है 13 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 13 में यहाँ पे आप लोग का है कि
मेजर, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो आपका हो जाएगा इसका हॉकी, ठीक है, हॉकी। जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसको, तो मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, याद रखिएगा हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसको, तो मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। देखिए चैप्टर सेम रहेगा, पहले प्रश्न जो कि दूसरा हो सकता है, लेकिन यही सब चैप्टर से प्रश्न आप लोग ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि सिल्वानुस डुंगू डुंगू, ठीक है, किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे, ठीक है। तो 14 नंबर का प्रश्न है, तो उसका देखिए आप लोग इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को 1980, मॉस्को 1980। इसको आप लोग याद ही रखना, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जो कि बनेगा ही बनेगा, मॉस्को 1980 से एक प्रश्न आता ही आता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 15 में, ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि सत्य, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है सत्य शोधक, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ज्योतिबाराव फुले ने, किसने, किसी ज्योतिबाराव फुले ने। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में देखिए आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है पहली बार, ठीक है, 16 में यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है पहली बार दिल्ली के, ठीक है, सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है, प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है, छप चुका है प्रश्न, मैं कहूँगा छप चुका है। रजिया सुल्तान थी, कौन थी, रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, देखिए इसके जो कि विकल्प आप लोग को दिए जाएंगे 4, ठीक है, तो इसमें से आप लोग को चुनना। तो देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 1839 में, ठीक है, 1839 में हुई थी, 1839 में हुई थी। उसके बाद बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। 18 नंबर का प्रश्न आप देखिए आप लोग का है कि भारत के, ठीक है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है, तो कौन थे, तो देखिए ये प्रश्न भी आप लोग का जो है पूछा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो 18 नंबर का प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, कौन हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि अजैब, ठीक है, क्या है, अजैब संसाधन कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं अजैब संसाधन, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला, ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से निर्मित जो कि है संसाधनों को अजैब संसाधन कहते हैं, और जो कि है जीवित वस्तुओं से निर्मित जो होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20 में। तो प्रश्न संख्या 20 में आप लोग यहाँ पे है कि मानव, ठीक है, मानव स्वयं एक है, मानव, ठीक है, मानव स्वयं में एक है, तो क्या है, एक जो है संसाधन है, ठीक है, मानव स्वयं एक संसाधन है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका राइट उत्तर। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, ठीक है, कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो 21 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट विकल्प आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, बाकी जितने भी हैं सभी के सभी जो हैं जो मृदा निर्माण है उसके कारक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए 22 नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यही झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है, तो प्रश्न संख्या 22 है, तो इसका राइट उत्तर आप लोग हो जाएगा लातेहार, ठीक है, क्या हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि है 23 में, देखिए प्रश्न संख्या 23 में आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि बायोगैस, ठीक है, बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है, तो बायोगैस किससे विघटन से उत्पन्न होता है, तो 23 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि जो कि है ये आप लोग जीव जंतु, मृत जीव जंतु से भी होता है, गोबर से भी होता है, और रसोई अपशिष्ट से भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 24 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आप लोग का है कि नुआ, ठीक है, नुआ मुंडा, ठीक है, किरोबुरा तथा ओरी किस खनिज के प्रमुख जो कि खनन केंद्र है, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 24 है, तो इसका देखिए विकल्प आप लोग को दिया हुआ है, उसका राइट उत्तर हो जाएगा लो आयस्क, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लो आयस्क हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि है 25 में, देखिए प्रश्न संख्या 25 में आप लोग का है कि चावल का, ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ठीक है, तो इसका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है, तो इसमें जो आप लोग का 25 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है तीसरा, यानी कि चीन, ठीक है, चीन जो कि है हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक जो कि है देश, और 2 नंबर में भारत, ठीक है, 2 नंबर में भारत आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 में आप लोग का है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जूट, ठीक है, जूट यानी कि पहला, ठीक है, जूट हो जाएगा इसका पहला। जूट को पटसन भी कहते हैं, तो आपको याद रखना, ठीक है, जूट को जो है पटसन भी कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। पूछ देगा कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं और पटसन ऑप्शन में देगा, तो आप लोग को पटसन में टिक मारना, ठीक है, क्योंकि जूट को भी पटसन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 में, यहाँ पर देखिए आप लोग 27 नंबर का प्रश्न जो कि आप लोग का पूछा गया है
संचार से, ठीक है। यहाँ पे है संचार से कि संचार के साधन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा संचार के साधन का एक उदाहरण? तो 27 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट हो जाएगा, बाकी बिजली, मंदिर और नदी ये नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो कि आप लोग का 28 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ओसाका, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ओसाका, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओसाका को जो कि है जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि है 29 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में, तो देखिए आप लोग का प्रश्न संख्या 29 में यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 में आप लोग यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस, ठीक है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर का प्रश्न, तो कि इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। आधारभूत उद्योग कहा जाता है दूसरा, यानी कि लो इस्पात उद्योग, क्योंकि यही सबका आधार है, ठीक है। इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, लो इस्पात उद्योग को। बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 30 नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? तो इसका जो कि 30 नंबर का राइट उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। यानी कि एशिया और यूरोप में केवल 25% कहीं और रहते हैं, बाकी जो 75% है वे एशिया और यूरोप में जो कि रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? 31 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया है। देखिए इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा 11 जुलाई को बनाया जाता है, तो 11 जुलाई को आप लोग को याद रखना है, 11 जुलाई को बनाया जाता है। बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 33 नंबर का आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 4 प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 34 नंबर का आपका पहला हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण रेखा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 35 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है कि विश्व का कॉफी का कटोरा, ठीक है, किस देश को कहा जाता है? तो 35 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा तीसरा, ठीक है, यानी कि ब्राजील को कहा जाता है। याद रखना, ब्राजील को कहा जाता है। किस खनिज को काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। किस खनिज को काला सोना भी कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 36 है, तो इसका राइट उत्तर आप लोग है प्रश्न संख्या 36 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि कोयला को, ठीक है। लेकिन अगर कोयला अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लोग को पेट्रोलियम में मारना है। क्या मारना है? पेट्रोलियम में मारना है। अगर कोयला नहीं रहेगा तो आप लोग को कहाँ मारना है? तो पेट्रोलियम में मारना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि भारत, ठीक है, भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान है, ठीक है, प्रदत्त है? तो प्रश्न संख्या 37 का इसका राइट विकल्प आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कि 11 जो कि आप लोग को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कितने दिए हैं? तो मौलिक अधिकार जो कि आप लोग को निजी कर्म में बताना कितने दिए गए हैं, ठीक है। चलिए 38 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 38 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। याद रखना 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए जो 29 नंबर का प्रश्न है इसमें आपको पूछा गया है, ठीक है, 39 नंबर में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि है 40 में, इसका 10 प्रश्न और रह जाएंगे, 10 प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या होती है, ठीक है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जिनको जो कि राष्ट्रपति अपने द्वारा रखते हैं? तो 40 नंबर प्रश्न का जो कि आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है तीसरा, यानी कि 12, ठीक है। कितने रहते हैं? 12 सदस्य रहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? मतलब कितने साल तक वो जो कि है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो कि कार्यकाल रहता है उनका। तो प्रश्न संख्या 41 है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 65 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष। चलिए 42 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या है? देखिए 42 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि आदिवासी कौन लोग हैं, ठीक है। आदिवासी कौन लोग हैं? तो प्रश्न संख्या जो कि है 42 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का दूसरा, ठीक है, मूल निवासी, ठीक है। आदिवासी जो कि है झारखंड के मूल निवासी कह सकते हैं। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आप लोग का छप चुका है, ठीक है, छप चुका है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 15 अगस्त जो कि 2015 में, ठीक है। आप लोग 15 याद रखना है, ठीक है, और 2000 याद रखना है, 15 अगस्त 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है 44 में, प्रश्न संख्या 44 में देखिए आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि भारत, ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट उत्तर? तो 40 नंबर का जो कि इसका राइट उत्तर आप लोग ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, 14 वर्ष से कम। ठीक है, 14 वर्ष से कम, क्योंकि 14 वर्ष के बाद जो कि आप लोग को सर्व शिक्षा अभियान लेना जरूरी है, इसलिए 14 वर्ष से कम हो जाएगा इसका राइट उत्तर। बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आप लोग को प्रश्न पूछा गया है 45 में कि भारत में लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। ठीक है, कितनी निश्चित है? तो इसका आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 21 वर्ष है। बाकी अगर लड़की का पूछता तो 18 वर्ष हो जाता। ठीक है, तो इन दोनों आप लोग याद रखना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक जो कि आप लोग को पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न आप लोग का है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद के प्रधान है। मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कि है मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री, देखिए नाम ही में प्रधान है, तो सबके प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 47 नंबर कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो 47 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार सबसे बड़ी पावर है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा बड़ी पावर दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और जो कि 3 प्रश्न बचे हुए हैं, तीनों प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का 48 नंबर में, ठीक है 48 नंबर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, तो 48 नंबर का आप लोग का दूसरा हो जाएगा यानी कि राज्यपाल। ठीक है, कौन दिलाता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप लोग यहाँ पे भारत का शीर्ष अदालत कौन है? तो भारत का शीर्ष अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय, उसके बाद होता है एक जो कि अधीनस्थ न्यायालय, लेकिन उससे सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सबका बाप कह सकते हो। अंतिम प्रश्न की तरफ बात करते हैं। 50 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, सभी के प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा पक्का, इस पर जो आप एग्जाम में जो पूछेगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पे है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है, यानी कि इंदिरा जो आवास था उसका किस नाम द्वारा परिवर्तित करके जो कि है दिया जा रहा है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्न को कर लिए। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो कि साइंस का भी वीडियो आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो कि है अच्छी लगी होगी। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।